हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। तो जो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। हम आपके लिए फिर एक सीरीज लेकर आए हैं HSC द्वारा परीक्षाओं में करवाई गई। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। भारत के किस राज्य को भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है भारत का कोहिनूर? आंसर ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश को कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 500 मिलीमीटर के बराबर होती है। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये अपोलो नाम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम का पिता किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन बम का पिता किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड टेलर जी को। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकलती है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पेट्रोलियम से निकलती है व्यापारिक वैसलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये खमीरीकरण कहा जाता है। आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लाइसोसोम को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मस्तिष्क की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 22 होती है। केकड़े के कितने पैर होते हैं? यानी केकड़े के कितने पैर होते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये 10 पैर होते हैं केकड़े के। चलिए नेक्स्ट फिर 1199। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये राजस्थान है। देश का पहला राज्य है जिसने हिंदी वर्णमाला में ईमेल पते की व्यवस्था की है। ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये रोम कहा जाता है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी का पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ये निम्न में से कौन सा एक इनपुट का डिवाइस का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये स्कैनर है। जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू सभी आउटपुट के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये उपरोक्त दोनों है, बिल गेट्स और पॉल एलोन। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सीपीयू होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। 1024 बाइट किसके बराबर होता है?
1024 बाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये 1 KB के बराबर होता है, 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वाधिक तेज है? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, SRAM ये सर्वाधिक तेज है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये फफूंदी के कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये 1967 से लेकर 1968 ईस्वी तक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। खाद बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी खाद बीजों का जो भंडारण करते हैं, जो खाद के जो बीज होते हैं उनको भंडारण करने के लिए कि नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 14% से कम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना कब की गई? देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना कब की गई? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1987 ईस्वी में की गई थी। निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, सुजाता नहीं है, पंकज, जया, पद्मा, ये सभी चावल की किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशुपालन दिवस। निम्न में से किल दंत किसमें पाए जाते हैं? निम्न में से कील दंत किसमें पाए जाते हैं? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये सुअर में पाए जाते हैं कील दंत, कील के जैसे होते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाया जाता है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये राजस्थान में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ऊंट। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे या राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? हरियाणा में चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, चिड़ियाघरों की संख्या 3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए